नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। भारत में कोरोना की बढ़ती रफ्तार की वजह से डब्ल्यूएचओ ने भारत को कड़ी चेतावनी दी। दरअसल पिछले 10 दिनों में भारत सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना की सुनामी आई हुई है। स्थिति यह है कि मात्र 10 दिनों में भारत में कोरोना का आंकड़ा 2 लाख से बढ़कर 3 लाख हो गया। यानी कि लॉकडाउन में ढील देना भारत को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से डब्ल्यूएचओ ने मोदी सरकार को फिर से फटकार लगाई। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि पिछले 2 हफ्तों से रोजाना कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। संगठन के अनुसार ज्यादातर मामले अमेरिका और दक्षिण एशिया से आ रहे हैं। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधनोम ने भारत सहित उन देशों को सचेत रहने को कहा जहां कोरोना का प्रसार नियंत्रण में था, लेकिन लॉकडाउन में ढील देने पर फिर से रफ्तार पकड़ ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि संगठन महिलाओं, बच्चों और युवाओं पर कोविड-19 के प्रभाव को लेकर विशेष रूप से चिंतित है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने कहा कि इन समूहों पर कोरोना का अप्रत्यक्ष प्रभाव वायरस से होने वाली मौतों की संख्या से अधिक हो सकता है। उन्होंने कहा कि क्योंकि महामारी ने कई जगहों पर स्वास्थ्य व्यवस्था को चरमरा दिया, इसलिए भारत सहित विश्व के सभी देश सावधान हो जाएं। इस तरह डब्ल्यूएचओ ने भारत को एक बार फिर आगाह किया है कि लॉकडाउन में दी जाने वाली छूट की फिर से समीक्षा की जानी चाहिए। वैसे देश के कई राज्यों में लॉकडाउन सिर्फ स्कूलों और कॉलेजों तक ही सीमित है। इसके अलावा राज्यों में ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई फॉर्मूला है और ना ही लोग घर पर रुकने को तैयार हैं। वैसे भी अगर भारत में पिछले 10 दिनों में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 2 लाख से 3 लाख पहुंचा, तो इसके लिए कहीं ना कहीं असली दोषी मोदी सरकार है, क्योंकि मोदी सरकार ने लॉकडाउन में कुछ ज्यादा ही ढील दे दी। सिर्फ शब्दों में कहें तो डब्ल्यूएचओ ने मोदी सरकार को आगाह किया है कि अगर वह भारत को कोरोना मुक्त करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ कड़े और कुछ बड़े फैसले लेने होंगे, वरना वह समय ज्यादा दूर नहीं जब भारत अमेरिका को पछाड़कर कोरोना संक्रमितों के मामले में नंबर 1 पर आ जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को todays.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।